हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और स्तुति करते हैं। कुछ श्लोकों को हमने कर लिया है और ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण का भजन करता हूँ या उनकी स्तुति कर रहा हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ जो शिव बन गए हैं। तो भगवान कृष्ण ही शिव जी का रूप लेते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतु। यह ब्रह्म संगीता का श्लोक है जो आप देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ऐसे है, दूध जिस प्रकार खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और ना ही पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ही शिव जी का रूप भी लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब हमने विस्तार आपको बताया था तो हमने बताया था कि कैसे भगवान कृष्ण से बलराम जी विस्तारित होते हैं, उनसे फिर महाविष्णु, फिर महाविष्णु से अलग अलग प्रकार के विष्णु जो अवतार होते हैं, दशावतार या जो भी पुरुषावतार इत्यादि होते हैं। तो उसी समय बलराम जी से शंभु भी प्रकट होते हैं और वो शंभु से फिर 12 प्रकार के रुद्र प्रकट होते हैं। तो शिव जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं और उनको ऐसे बताया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जैसे दूध होता है, हम लोग सबके घर में दूध आता है, तो दूध में हम थोड़ा सा कुछ खट्टा चीज़ डालते हैं, जैसे जामन, जामन यानी जिसको जमावन भी कहते हैं, और फिर वो गरम, हल्का सा गरम करके कुछ समय के लिए रखते हैं जमावन डाल के, और वो दही बन जाता है। अब जो दही बना उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो दूध है, परंतु ये भी नहीं कह सकते हैं कि दूध से बिल्कुल कुछ भी संबंध नहीं है उसका, क्योंकि दूध ही दही बन गया है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ही शिव जी बन जाते हैं। तो शिव जी में और भगवान कृष्ण में समानता है भी और अंतर भी है, उसके साथ साथ समानता और अंतर दोनों है। यदि शिव जी में जमावन नहीं पड़ता या तमोगुण मिक्स नहीं होता तो वो भगवान विष्णु के ही समान है, भगवान विष्णु ही है। परंतु भगवान विष्णु जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं, जो संहार करने के लिए आवश्यक है, तो वो शिव जी कहलाते हैं। इसलिए शिव जी भगवान कृष्ण के ही एक प्रकार के अवतार हैं। जैसे विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार हैं, वैसे शिव जी भी कृष्ण के अवतार हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और फिर कह रहे हैं एक अगले श्लोक में कि जैसे मूल दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। दिवाली में हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, तो पूरे घर में पहले हम दिए को अलग अलग स्थानों पर रख देते हैं, तेल के साथ, बत्ती के साथ, ठीक है ना। या घर में भी हम पंचदीप रोज आरती के लिए जलाते हैं, या एक दीप से तुलसी आरती के लिए अलग, गुरु पूजा के लिए अलग, मंगल आरती के लिए अलग दीपक जलाते हैं। एक दीपक होता है जो जलाकर हम रख देते हैं, उससे ही हम सारे दीपकों को जलाते हैं। दिवाली में सैकड़ों, रोज 5, 6, 7। तो जो मूल दीपक है जिसको हमने पहले जलाया, उस दीपक से हम सारे दीपकों को जलाते हैं और सारे दीपक एक समान जलते रहते हैं और अलग अलग जलते रहते हैं।
तो क्या दोनों दीपक एक जैसे नहीं हैं? हैं। दोनों दीपक में प्रकाश है, दोनों जल रहे हैं। और जो मूल दीपक होता है, मूल यानी फर्स्ट दीपक, प्रथम दीपक, वो जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसके प्रकाश में, उसके गुण में, उसके आकार में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले दीपक से जब दूसरे 100 दीपक जले या दो 2-4 दीपक जले तो पहला दीपक जो है वो छोटा हो गया, कमज़ोर हो गया। ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण से सैकड़ों, हजारों, लाखों अवतार निकलते हैं। आपको पता है भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ से करोड़ों दूसरे वैकुंठ लोकों का जन्म होता है भगवान से ही। और हर वैकुंठ लोक में विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं। उनको नारायण लक्ष्मी कह सकते हैं आप, या भगवान विष्णु कह सकते हैं। तो वो सारे जो लोक हैं वो भी गोलोक धाम से ही आगे प्रकट हुए हैं, और भगवान विष्णु भी कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। अब करोड़ों करोड़ों विष्णु हैं और करोड़ों करोड़ों वैकुंठ लोक हैं। इसी प्रकार करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें भी भगवान है। तो जैसे हमने आपको बताया, समझने वाली बात है, जैसे एक दीपक से बहुत सारे दीपकों को हम जलाते हैं, आप खुद भी जलाते हैं। और कार्तिक महीने में आप मंदिर में देखते हैं ना, एक माता जी सबको जला जला कर देती रहती हैं और आप लेते हैं और आरती करते हैं। तो रात को कितना सुंदर दिखाई देता है, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और आरती हो रही है भगवान की। तो इतने सारे दीपक, पर शुरुआत कहाँ से हुआ? एक दीपक से। एक दीपक से शुरू हुआ और बहुत सारे दीपक अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक कृष्ण से बहुत सारे विष्णु भगवान, बहुत सारे वैकुंठ लोक, बहुत सारे ब्रह्मांड, सब में भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करके लक्ष्मी नारायण के रूप में या विष्णु के रूप में रखते हैं, उस लोक को चलाने के लिए। तो मूल दीपक एक, उससे बहुत सारे दीपक, मूल भगवान एक, उनसे बहुत सारे भगवान कार्य को करने के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जो अपने आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं। ये कौन है? ये है महाविष्णु। महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। महाविष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं और योग निद्रा में लेटे रहते हैं। जब वो श्वास लेते हैं, जब वो श्वास छोड़ते हैं, तो उनके श्वास लेने और छोड़ने से ही ब्रह्मांड जन्म ले लेते हैं और फिर पूरी क्रिया होकर के ब्रह्मांड समा जाते हैं उनके शरीर में। छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, और जब सांस वापस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में समा जाते हैं। कहाँ से? उनके शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बाल हैं ना, तो जहाँ पे बाल है वहाँ पे एक छेद भी है, छेद से बाल निकल रहा है। वैसे ही महाविष्णु के शरीर में भी बहुत सारे छेद हैं, उससे उन सारे छेदों से, जिनको रोम छिद्र कहते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ठीक है, और वो कौन है? वो भगवान कृष्ण के एक अवतार हैं या भगवान कृष्ण के एक अंश हैं। और वहाँ पे अनंत शेष भी रहते हैं। अनंत शेष का नाम आप जानते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद या उनके गुरु महाराज ने कुछ ज़्यादा परपोट नहीं लिखा है, सिर्फ लिख रहे हैं महाविष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। अनंत शैया यानी जो
शेषनाग है, उनका नाम है अनंत शेष। वो भगवान का बिस्तर है, शैया अर्थात जिस पर सोते हैं भगवान। तो अनंत शैया पर सोते हैं, योग निद्रा में सोते हैं। और वही अनंत कृष्ण के दास तत्व रूप शेष नाम के अवतार विशेष है। ये भगवान की एक लीला है। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं ना, तो उनके लीलाओं को बोल बोल कर गुणगान करते हैं। कौन भगवान? वो भगवान जो अनंत शेष पर सोते हैं। कौन भगवान? वो भगवान जो शिव जी बन जाते हैं। कौन भगवान? वो भगवान जो मोर मुकुट पहनते हैं। तो ऐसे करके हम भगवान को बताते हैं कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो यही भगवान है जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जो मोर मुकुट पहनते हैं, जो मुरली बजाते हैं, जो बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो शेष शैया पर लेटते हैं, उस कृष्ण की हम स्तुति कर रहे हैं। तो कोई शक नहीं रहता है, कोई दुविधा नहीं रहती है कि ये कौन से कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण की हम स्तुति कर रहे हैं। कहीं नहीं कहा गया ऐसा कि ऐसे कृष्ण की हम स्तुति कर रहे हैं जिनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब ऐसा कहा भी गया है तो कहा गया है कि उस कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं जिनके शरीर से ज्योति निकलती है, जिस ज्योति को हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि उनका शरीर है, उस शरीर से ज्योति प्रकट होती है और उस ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उस भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। और फिर आगे कहते हैं, महाविष्णु के रोम छिद्रों से महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामी गण उनके महाविष्णु के एक श्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु वे महाविष्णु भी जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है। तो इस श्लोक के पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और कैसे महाविष्णु के शरीर में वापस ब्रह्मांड चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं, फिर बाद में उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं। विलीन होने का मतलब अस्तित्व रहता है, फिर से प्रकट होंगे, फिर अप्रकट होंगे, फिर प्रकट होंगे, ऐसा चलता रहता है। जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं हम गिन नहीं सकते हैं। इतनी बार हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मांड अप्रकट होते हैं। उनके सांस छोड़ने और लेने के बीच का जो समय है, उतना देर तक ही ब्रह्मांड इस दुनिया में दिखाई देता है बाहर। कुछ भक्त को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा हो। तो जब मैं सामने में बैठ करके क्लास देती रहती हूँ, तब आप ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं पूछ करके। देखिए, मैं लेक्चर के बीच में ही बोल रही हूँ आपको, आप ज़रूर लाइक करिए। जो ऐसे रहता है ना, उसको आप टच करिए। ये भक्त लोग भूल जाते हैं। हाँ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आवश्यक है। और फिर आगे कहते हैं, और ये महाविष्णु जो है ये कौन है? मात्र भगवान के एक अवतार है, कलावतार। अवतारों के प्रकार होते हैं जिसमें कला, अलग अलग नाम है जो मैंने बताया हुआ है। तो कला स्वांश बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो ये अवतार हैं विष्णु। जैसे शिव जी एक अवतार है भगवान के, वैसे विष्णु भी एक अवतार हैं भगवान के। और सूर्य जिस प्रकार सूर्यकांत आदि मणियों में अपने कुछ तेज का संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सूर्य देवता जो है, सब सारे देवता 33 करोड़ देवताओं के पास जो गुण है सब भगवान से ही आया है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान आदि पुरुष है। तो जो भगवान, जैसे पिता से सारे गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं, शरीर भी बच्चों को प्राप्त होते हैं माता और पिता से, वैसे ही भगवान कृष्ण से
सारे देवी देवताओं को और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो उनको भी, और भगवान और देवी देवताओं को भी शक्ति प्राप्त होती है या उनका अस्तित्व होता है, वो कृष्ण से ही आता है। सूर्य के पास जो प्रकाश है वो भी भगवान कृष्ण से आया है। और यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, ब्रह्मा 2 प्रकार के होते हैं, ये परपोट है। ब्रह्मा 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कल्पों में जब भगवत शक्ति का आवेश किसी योग्य जीव में होता है तो वह जीव ब्रह्मा के पद पर आकर ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। कई बार मैं लेक्चर में ऐसा बता चुकी हूँ, तो भक्तों को लगता है पता नहीं सच है कि नहीं सच है। तो ये देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के वचन हैं। जब कोई जीव, आपके जैसा हमारे जैसा, हम लोग जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं, ना कभी भगवान बन सकते हैं, हम जीव हैं। तो हमारे जैसा ही जीव यदि कुछ शक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान ही देते हैं उसको शक्ति, तो वो जीव ब्रह्मा बन सकता है और फिर ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर ब्रह्मा बनकर, मतलब भगवान ही बनाएंगे उसको ब्रह्मा ऑफ कोर्स, तो वो ब्रह्मा बनेगा और जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो कार्य है, जो उनकी सेवा है, वो करते हैं ब्रह्मा जी। ये एक प्रकार के ब्रह्मा जी हुए। और जिन कल्पों में कोई योग्य जीव उपलब्ध नहीं होता है, तो पूर्व कल्प के ब्रह्मा के मुक्त हो जाने के उपरांत कृष्ण निज शक्ति का विस्तार करके रजोगुण अवतार ब्रह्मा की रचना करते हैं। तो यदि कोई जीव नहीं है ऐसा फिट, ऐसा योग्य जो ब्रह्मा का पद संभाल सके, तो भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी बनते हैं। जैसे शिव जी भगवान कृष्ण ही बन जाते हैं, शिव जी की जो सेवा होती है वो भगवान कृष्ण ही विस्तारित करके ले लेते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी की सेवा भी कृष्ण ही ले लेते हैं। सीधा सीधा कृष्ण से अवतार नहीं होता है, विष्णु से होता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कभी कभी, ब्रह्मा जी एक पद है, ब्रह्मा जी का एक पद है, ध्यान रखिए। ब्रह्मा जीव शिव जी नहीं बन सकते हैं, ये भी आपको समझना है। शिव जी का जो शिव का जो स्थान है, भगवान शिव जी का, वो जीव नहीं ले सकता है, पर ब्रह्मा जी का स्थान जीव ले सकता है। कभी कभी लेते हैं जीव, और कभी कभी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि ब्रह्मा जी के पद को संभाल सके, तो भगवान कृष्ण स्वयं विस्तारित होकर ब्रह्मा जी का पद भी संभालते हैं। तत्वतः ब्रह्मा की तुलना में शंभु की अधिक भगवत्ता रहती है, वही बात। मूल तात्पर्य है कि जीवों में पाए जाने वाले 50 गुण ब्रह्मा में पूर्णतर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जीवों में अप्राप्य 5 गुण भी ब्रह्मा में अल्पांश में रहते हैं, किंतु शंभु में जीवों के 50 गुणों एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त 5 गुण ब्रह्मा से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शिव तत्व जो है वो बिल्कुल अलग हैं, तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि कभी कभी भगवान कृष्ण ब्रह्मा भी बनते हैं, और शिव जी तो भगवान कृष्ण बनते ही हैं। तो शिव जी की तुलना बता दिया कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया कि दूध और दही वाला अंतर है। यदि विष्णु भगवान दूध हैं तो शिव जी दही हैं, थोड़ा सा फर्क है। और ब्रह्मा, यदि भगवान ने आवेश दिया है, यदि भगवान ने शक्ति दी है, तो जीव बन जाता है ब्रह्मा, और यदि नहीं तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके सेवा करते हैं। और तीनों लोगों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री गणेश जिनके चरण कमलों को अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं महाराष्ट्र में खास करके जो गणपति की पूजा करते हैं, है ना। महाराष्ट्र में और ख़ास करके पुणे में गणपति जो है बहुत प्रमुख
पूजनीय देवता हैं। पुणे शहर के अधिष्ठाता देवता भगवान गणपति हैं। शिव जी के पुत्र गणपति, उनको आप देवता भी कहिए, भगवान भी कहिए, भगवान कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये श्लोक ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति है, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि गणपति अपने मस्तक पे जो दो, उनके मस्तक के ऊपर दो कुंभ है, जो उनका मस्तक तो आपको पता है हाथी का है, तो वो दो कुंभ जो हैं उनके ऊपर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धारण करते हैं। शक्ति कहाँ से लाते हैं गणेश जी? भगवान कृष्ण से। और शक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे गणेश जी हमारे सारे विघ्नों का नाश कर सकें, वो भगवान कृष्ण के चरण कमल को अपने मस्तक पर रखते हैं। अर्थात जो गणेश जी में शक्ति है, विघ्नहर्ता, विघ्न को हरने की शक्ति जो है, वो भगवान कृष्ण से ही आई है। कई बार प्रभुपाद कहते हैं नरसिंह भगवान से आई है, तो नरसिंह भगवान भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो कई बार भक्तों को लगता है कि हम गणपति की पूजा करते हैं, हम गणपति के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं। तो समझने वाली बात यह है कि गणपति की पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणपति की पूजा अवश्य करिए। पूजा की श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः का अर्थ होता है गणेश जी को नमस्कार। और साधारण भाषा में कोई चीज़ की शुरुआत करना, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना यानी शुरू करना, कार्य को शुरू करना। तो शुरू करिए गणेश जी से, पर गणेश जी तक ही मत रह जाइए। गणेश जी शुरू करने के देवता हैं, बाद में भगवान की पूजा करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा। तो यहाँ पे परपोट में कह रहे हैं महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की भौतिक प्रगति के सारे विघ्नों का विनाश करने का अधिकार गणेश जी को दिया गया है, जो अपने पूजन के योग्य उपासित द्वारा पूजित होते हैं। सगुण ब्रह्म रूप पंचदेवों में भी इनका विशेष स्थान है। 5 देवताओं की पूजा करना बताया गया है, वेदों में वर्णित है पंचोपासना, पंचदेव की पूजा। वो 5 देव कौन कौन है? शिव जी हैं, भगवान विष्णु हैं, दुर्गा माता हैं, गणेश जी हैं और सूर्य देवता हैं। तो ये 5 में से किसी की भी पूजा करिए आप, सबकी पूजा करिए आप, बताया गया है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। एक को इष्ट मानिए, उनकी पूजा करिए, तो आपको आपकी उन्नति होगी। और ये 5 बहुत शक्तिशाली रूप है, सब 5 के 5 बहुत शक्तिशाली हैं। तो इसमें भी गणेश जी का नाम है। ये गणेश भगवान जो हैं, गणेश देवता जो हैं, ये भगवान के स्पेशल शक्ति प्राप्त देवता हैं। इनको बहुत शक्ति मिली हुई है भगवान से, तो इसीलिए आपके जो मन्नत वन्नत पूरे होते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है। बहुत लोग बोलते हैं हम कृष्ण की पूजा बहुत दिन किए, हमारी तो कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, हम गणपति की पूजा किए तो हमारी इच्छा पूरी हो गई। तो इच्छा तो पूरी हो जाएगी, परंतु हमें तो भक्ति करनी है ना। हमने ऐसी इच्छा की है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो जो भौतिक चीज़ों की प्राप्ति होती है, जो हमें चाहिए, भौतिक चीज़ें जो चाहिए, अर्थात धन दौलत, नौकरी चाकरी, पैसा, गाड़ी मोटर, घर पुत्र, तो इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए हमने कृष्ण भक्ति नहीं की है। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो अंतिम उद्देश्य जो है, जो इटर्नल चीज़ है, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भाग्य में है उतनी मिल जाएगी अपने आप। यदि हमारे प्रारब्ध में पुत्र हैं तो पुत्र मिलेंगे, हमारे प्रारब्ध में धन है तो धन मिलेगा, हमारे प्रारब्ध में सुख संपत्ति ये सब है तो मिलेगा। परंतु यदि हमारे प्रारब्ध में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भगवान कृष्ण आपको नहीं देंगे।
अपने आप नहीं मिलता है। तो क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से जो असली चीज़ है वो मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, धन संपत्ति, ये सारी चीज़ें हम देवी देवता को पूज करके मांग लेते हैं और कुछ हद तक मिल भी जाता है, परंतु इससे भगवत धाम जाने का कोई संबंध नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें मिल गई तो हम भगवत धाम जल्दी जाएंगे, नहीं, वो तो और उल्टा ज़्यादा खींचेगा, लंबा दूर दूर जाएगा, क्योंकि हम इसमें उलझे रहेंगे। तो जो प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है वो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भक्त चिंता नहीं करते हैं कि हमें ये चीज़ें मिले, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, दोनों स्थिति में ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो यदि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जब बताती हूँ तो आप शायद हर भक्त को समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है, इसलिए बता रही हूँ मैं। आप लाइक करिए जैसा मैंने आपको बताया। जो भी वीडियो देखते हैं उसमें अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो कुछ हमको एक चीज़ भी सीखने मिला तो फ़ायदा हो गया। हाँ, तो उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने का मतलब सिर्फ इसको टच करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और फॉरवर्ड करके अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार के सर्कल में भेजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना करने से क्या होगा, ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे और मुझे लगेगा कि जो मेहनत किया मैंने उसका कुछ तो फल, कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को। ऐसे मुझे क्या लगता है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है मेरा वीडियो, समझ में आ रही है? कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।